तो दोस्तों देखेंगे मदरसा बोर्ड में बहुत बड़ी बहाली निकलने वाली है और बहुत तादाद में यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में बहाली निकलने जा रही है। वो भी केवल अगर आप फ़ोक़ानिया पास रहेंगे तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कम से कम योग्यता जो रखी गई है न्यूनतम वो फ़ोक़ानिया पास है। और इस बहाली में जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा वो फ़ायदा सबसे ज़्यादा लड़कियों को मिलेगा, ठीक है। तो आइए आज की इस वीडियोज़ में हम जानते हैं कि ये बहाली कौन सी बहाली है और इसमें लड़कियों को फ़ायदा सबसे ज़्यादा कैसे मिलने के लिए जा रहा है अजीज़ साथियों, और ये बहाली कब तक आएगी। इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड हर वीडियो और हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे साथियों, यहाँ पर ये पेपर का कटिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायरेक्टली इसका हेडिंग है कि मदरसा बोर्ड से मुल्हिक दर्जा फ़ोक़ानिया व मौलवी ग्रेड के मदारिस में मुअल्लिमा को बहाल किया जाए, ठीक है। अब ये मुअल्लिमा क्या होता है इसको भी हम समझाएंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखेंगे अजीज़ साथियों, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, नाइब वज़ीर आला तेजस्वी यादव, महकमा तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वज़ीर तालीम हुकूमत बिहार, चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना। उसके बाद इन्होंने लिखा है सेक्रेटरी नाज़िम इम्तिहानात। उसके बाद मुंतज़मा कमेटी के मेंबरान और सभी फ़ोक़ानिया व मौलवी ग्रेड के सदर व सेक्रेटरी की तवज्जो मबजूल कराते हुए किशनगंज ज़िला के सरकिरदा समाजी कारकुन साजिदुर रहमान ने आज एक प्रेस बयान जारी करते हुए मुतालबा किया है कि दर्जा फ़ोक़ानिया और दर्जा मौलवी में बड़ी बड़ी लड़कियां यानी कि तालिबात यानी कि गर्ल्स जो है ज़ेर तालीम है यानी कि पढ़ रही हैं, जबकि इन मदारिस में सिर्फ मर्द हजरात ही असातिज़ा बहाल हैं। यानी इनका कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, जितने भी मदारिस हैं सभी में फ़ोक़ानिया हो चाहे मौलवी हो, सभी कैटेगरी के गर्ल्स यानी कि लड़कियां पढ़ रही हैं, ठीक है। उनके बाद देखेंगे अजीज़ साथियों, और वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो केवल टीचर्स कौन है, मर्द ही है, यानी कि जेंट्स ही है, मेल ही है। एक भी गर्ल्स टीचर आपको नहीं मिलेंगी वहाँ पर। और न ही मुअल्लिमा की बहालियाँ होती है, जिसकी वजह से लड़कियों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कभी कभी तालिबात का अचानक से बेहोश हो जाना या फिर सर चकराना, पेट में दर्द होना, उल्टी क़ै होना वगैरह। जहाँ इन सब में जो वहाँ के बॉयज़ टीचर्स हैं, मर्द उस्ताद हैं, बड़ी लड़कियों को संभालने में क्या कहते हैं भटकते हैं और लड़कियां परेशान रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे आगे कह रहा कि यहाँ तक कि कभी कभी उन लड़कियों को पीरियड मदरसे में आ जाने से वह लड़कियां क्या कहते हैं मर्द उस्ताद से यानी कि मर्द टीचर से बोल भी नहीं पाती और बोलेंगी भी कैसे इस बात को, जिसकी वजह से सख्त तरीन मुश्किलात पैदा होती है। यही वजह है कि क्या कहते हैं ऊंचे दर्जे में बड़ी लड़कियां मदरसा आना ही छोड़ देती हैं, क्योंकि इन हालात में बड़ी तालिबात को ख़ुद को गैर महफूज महसूस करती है, जिससे उनकी पढ़ाई मुतासर यानी कि बाधित होती है। उसके बाद आगे कह रहा है कि समाजी कारकुन साजिदुर रहमान ने कहा कि मदरसों में कभी भी मुअल्लिमा की बहाली नहीं होती है, जबकि इन मदरसों में मुअल्लिमा की बहाली होना इंतहाई ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि जिस क्या कहते हैं जैसी जानकारी मिली है कि मुद्दतों बाद मदारिस में बहाली होने के लिए जा रही है, यानी कि बहुत दिनों के बाद जो अजीज़ साथियों मदारिस में बहाली होने के लिए जा रही है, जैसा कि आपको हमने बताया। लिहाजा मंदरजा बाला तमाम बातों को मलहूज़ ध्यान रखते हुए एक मदरसा में 2 मुअल्लिमा की बहाली को लाजमी करार दिया जाए। साजिदुर रहमान ने वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुअद्दबाना गुजारिश की है कि मुल्हिका मदारिस की बहाली में भी ख़वातीन के लिए 50% रिजर्वेशन को यकीनी बनाए और इन तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हुए मुअल्लिमा की बहाली को लाज़मी करें, ताकि वह तालिबात इस तरह की सख्त तरीन मुश्किलात से ऊपर उठकर अपनी पढ़ाई जारी रख सके। अब आइए अज़ीज़ साथियों, यहाँ पर आपने एक चीज़ को सुना कि मुअल्लिमा, ठीक है। आइए अब मुअल्लिमा को हम जानते हैं। जैसे कि आपको मैं बताते चलूँ कि जितने भी पूरे बिहार में मदरसे हैं, ठीक है, चाहे फ़ोक़ानिया लेवल के मदरसे हो, चाहे मौलवी लेवल के हो, चाहे फिर वस्तानिया लेवल के मदरसे हो, उसमें आपको कोई भी औरत या फिर कोई भी गर्ल्स काम करने वाली नज़र नहीं आती है और न ही कोई टीचर काम करने वाली नज़र आती है, ठीक है। तो अभी जो है फ़िलहाल मदरसा बोर्ड में काफ़ी संख्या में बहाली आ रही है, टीचर्स से लेकर के क्या कहते हैं जो काम काज करने वाले उन सभी की बहाली आ रही है। तो उसी में इन्होंने आवाज़ उठाया है कि जब मदरसों में बड़ी बड़ी लड़कियां जो बालिग हैं, बहुत सारी उनकी ज़रूरियात है,
उनको कैसे वो बयान कर पाएंगी जब मदरसे में पढ़ने के लिए जाएंगी। तो वहाँ पर ये भी कहा इन्होंने कि जो वहाँ के मर्द टीचर हैं तो उनको तो गर्ल्स वाली प्रॉब्लम तो बता नहीं पाएगा कि क्या दिक्कत क्या परेशानी आ रही है, जिसके वजह से जो लड़कियाँ बालिग होती हैं तो फिर वो पढ़ाई ही छोड़ देती हैं। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हर मदरसे में कम से कम 2 मुअल्लिमा या फिर आप 2 गर्ल्स टीचर को दें वहाँ पर, ताकि गर्ल्स की कुछ सुनवाई हो पाए। ठीक है ऐसे साथियों, अब देखिए ये जो खत भी लिखा है इन्होंने नीतीश कुमार को, और आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहूँगा और मैं भी कह रहा हूँ कि जो भी बिहार के सेक्रेटरी हैं या फिर सचिव हैं और भी जो चीज़ हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि इस पर इन्होंने जो आवाज़ उठाई है, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आप लोग कोशिश कीजिए। और जो मदरसा बोर्ड के अभी चेयरमैन हैं उनसे भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि जब मदरसा बोर्ड में बहाली आ रही है तो आप इस चीज़ पर तवज्जो देकर लड़कियों को भी बहाल किया जाए, ताकि वो भी तो पढ़ के सिर्फ बैठी थोड़ी रहेगी, तो उनको भी तो नौकरी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। केवल मदरसा बोर्ड में पढ़ाई ही करेगा क्या? तो इसीलिए इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अज़ीज़ साथियों, और इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखिए। और जैसे ही कोई अपडेट या फिर नोटिफिकेशन आएगी तो इंशाल्लाह मैं आप तमाम साथियों को बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझसे इससे रिलेटेड और भी डीप जानकारी चाहते हैं और भी क्या कहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप मुझे या तो फेसबुक पर जाइए, वहाँ पर L2 भैया लिखिएगा, ठीक है अज़ीज़ साथियों, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा उस ग्रुप में और वहाँ से आप मुझे मैसेज कीजिएगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, ठीक है अज़ीज़ साथियों, वहाँ पर जाकर के आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इस वीडियो से, तब तक के लिए बाय। जैसे ही अपडेट आती है तो फिर आपको अपडेट करवाएंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।